रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैथ्स में नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उससे संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है। और सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी विद्यार्थियों को प्रवेश कोचिंग की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है नंबर सिस्टम जो चैप्टर आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है उसमें आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा जो है लाड प्यार स्नेह दिया है। इसके लिए प्रवेश कोचिंग जो है आप सभी विद्यार्थियों की हमेशा जो है रेडी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप स्टूडेंट्स अपने लाड प्यार को बनाए रखिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स हम लोग आपके लिए बहुत बेहतर काम करेंगे, बहुत बेहतर काम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रवेश कोचिंग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो कार्य करने का दृढ़ संकल्प किया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि शहरों में आकर पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स, और मेरे से संबंधित ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखे हैं। तो उन्हीं विद्यार्थियों के मांग को ध्यान में रखते हुए प्रवेश कोचिंग में जो है उनके लिए तो है ही, उसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश कोचिंग ने ये इनिशिएटिव जो है लेने का फैसला किया। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी जो है अच्छी तरीके से जो है हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी तरफ से ये जो भी लाड प्यार हमें मिल रहा है ना, इसको देखकर स्टूडेंट्स हमें और ज्यादा जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काम करने का मन कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप अपने लाड प्यार स्नेह को बनाए रखिए। आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को इतनी बारीक तरीके से या इतनी अच्छी तरीके से जो है उसको कवर किए जाएंगे स्टूडेंट्स कि आप सभी विद्यार्थियों को मजा ही नहीं बहुत मजा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप फिर उसके बाद जो है किसी भी पेपर में आप बैठिएगा, अगर आपको असहज फील होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आप ये चैप्टर पढ़ाए थे लेकिन उस चैप्टर में मैंने पेपर में जो है अपने आप को असहज फील किया। मैं आपसे वादा करता हूँ स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ रखे हैं उससे आप जरूर आपको अनुमान हो गया होगा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश कोचिंग की तरफ से ये जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी उत्साह व उमंग के साथ आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और वो चैप्टर जो होगा आपका आज होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। यह भी चैप्टर जो है स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं सब बेसिक पॉइंट्स देंगे। आप सभी को तो पता है कि हम जो है पहले बेसिक से लेवल वाइज जो है हम लोग एडवांस की तरफ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित इस वीडियो में जो है हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को सब चीजें पहले से पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो वीडियो को जो है मतलब आप उसको जो है आगे बढ़ाकर अपना मतलब नेक्स्ट वीडियो को आप वेट कर सकते हो या नेक्स्ट वीडियो मतलब देख सकते हो अगर वीडियो अपलोड हो गई हो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित एकदम बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। आपको पता होंगी, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना स्टूडेंट्स कि हमारे लिए आप तो इंपॉर्टेंट हो ही, कहने का मतलब जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं वे स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मेरे लिए वे स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो जिन स्टूडेंट्स का जो है मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। सबको ध्यान में रखना है, सबको ध्यान में रखकर हमको चलना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इससे संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे, आपको देखो मैंने नंबर्स जब पढ़ाए थे ना नंबर्स, तो वहां पर जो है मैंने आपको बताया था, लेकिन आइए आज फिर से एक बार हम लोग कवर करते हैं फैक्टर्स। क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टर्स। क्लियर है? एक बार देखिए फैक्टर्स। फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? फैक्टर्स को जो है हिंदी में बोला जाता है आपका
गुणनखंड, गुणनखंड, या इसी को आप बोल सकते हो गुणक, क्या बोल सकते हो गुणक, या इसी को आप बोल सकते हो अपवर्तक, अपवर्तक। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी फैक्टर्स को आप बोल सकते हो क्या, फैक्टर्स को आप बोल सकते हो गुणनखंड, गुणक या अपवर्तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम जो है आप किसको बोलते हो, फैक्टर्स को बोलते हैं। ओके, चलिए अगला जो हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लोग सीखेंगे मल्टीपल्स। क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? गुणज। क्या बोला जाता है? गुणज। या इसी को एक और नाम दिया गया है अपवर्त्य। क्या नाम दिया गया है? अपवर्त्य। ठीक है ना, मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, अपवर्त्य ये। ठीक है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर्स को आपको गुणनखंड, गुणक या अपवर्तक बोलिए, या इसको मल्टीपल्स को आप क्या बोलेंगे? गुणज या अपवर्त्य। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या है। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो भी न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में जो है, जब मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स बता रहा था, तो जब मैं आपको प्राइम नंबर्स बता रहे थे स्टूडेंट ना, तो प्राइम नंबर्स बताने के दौरान जो है आप सभी विद्यार्थियों को मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। लेकिन मैंने वहां पर आपसे यह भी कहा था कि जब हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक कवर करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर जो है इन सब चीजों को फिर से सीखेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये 24 है, ठीक है, क्या है ये? 24, 24, ठीक है। एक चलिए देखिए 24, आई थिंक विजुअल होगा स्टूडेंट्स आप सभी को, ठीक है। 24, अब ध्यान से देखिए 24 में स्टूडेंट्स, 24 में अगर मैं बात कर लूं, 24 में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, किसका किसका भाग चला जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर 24 में 1 का भाग जाते हैं, फिर किसके भाग जाएंगे? आप कहोगे सर 2 का भाग जाएगा, फिर किसके भाग जाएंगे? आप कहोगे सर 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा एंड 24 का जाएगा। और कोई छूटा तो नहीं ना स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का तो नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा और 24 के जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? यानी 24 में इन सभी संख्याओं का भाग तो लगना तय है, मतलब भाग तो जाएगा ही जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं? भाग तो जाना ही है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स जो है क्या कहलाएंगे? इस 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी गुणनखंड कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सभी क्या है? 24 के अपवर्तक हैं, गुणनखंड है। ओके, अब वो थोड़े एक चीज को ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आप भाई बहन हो, ठीक है ना, आप भाई बहन हो, तो अगर आप जो है अपने बहन के लिए क्या होगे? आप अपने बहन के लिए क्या होगे? भाई होगे, है कि नहीं? आप अपने बहन के लिए भाई होगे। और यदि आप अपने बहन के लिए भाई हो, तो बहन आपके लिए क्या है? तो बहन आपके लिए आपकी बहन है कि नहीं? बहन आपके लिए आपकी बहन है। समझ में आ रहा है? ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि ये सभी संख्याएं, ये जो भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं 24 की क्या है? फैक्टर्स हैं, तो 24 भी तो इनका कुछ ना कुछ होगा ना, 24 भी तो इनका कुछ ना कुछ होगा ना। तो 24 क्या है स्टूडेंट्स? मैं इसको इधर दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, इधर इधर ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे। तो 24 क्या है स्टूडेंट्स? 24 जो है फैक्टर, सॉरी मल्टीपल्स है, मल्टीपल है, मल्टीपल। 24 जो है इन सभी का क्या होगा? एक मल्टीपल होगा। क्लियर है?
कोई डाउट नहीं? तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में अभी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे एक आध और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो कोई स्टूडेंट्स फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको आने चाहिए, तभी जो है हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ वाला जो टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ले लिया 18, ठीक है, मैंने क्या ले लिए 18 ले लिए, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखूं तो स्टूडेंट्स आपके लिए ज्यादा सही रहे। ये 18, ठीक है। अब यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 18 में स्टूडेंट्स किसका किसका भाग चला जाता है, तो आप कहोगे सर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, फिर 4 5 का तो जाएगा ही नहीं, 6 का जाएगा, 7 8 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा स्टूडेंट्स 9 का जाएगा, फिर 10 11 12 इन सबके तो जाने नहीं है, अब डायरेक्ट किसका जाएगा 18 का जाएगा, ठीक है ना, 18 का जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़े ध्यान से देखिए, 18 में इन सभी का क्या है भाग चला जाता है, यानी आप कह सकते हो 18 इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। ओके, अब थोड़े ध्यान से देखिए, ये सभी नंबर्स जो हैं 18 के क्या कहलाएंगे, ये सभी नंबर्स जो हैं 18 के कहलाएंगे फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी आप बोलोगे गुणनखंड। और फिर 18 इन सभी का क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तो 18 इन सभी का कहलाएगा मल्टीपल। क्या कहलाएगा, मल्टीपल यानी अपवर्त्य यानी गुणज। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको फैक्टर और मल्टीपल जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं, ठीक है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं। ओके चलिए, तो इसको इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, थोड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से आपको कांसेप्ट क्लियर आएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। बस थोड़े से ध्यान से देखिए। हम लोग अभी देखिए, हम लोग क्या जा रहे हैं सीखने, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम का आप फुल फॉर्म क्या जानते हो, एलसीएम को बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहीं पे ध्यान से देखिए, एचसीएफ को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसी एचसीएफ को ही एक और नाम दिया गया है जीसीडी। क्या नाम दिया गया है, जीसीडी। और जीसीडी का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो लघुत्तम। क्या बोलते हो, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हो, लघुत्तम समापवर्त्य। और इसी में से आपका वो अपवर्त्य निकला है, जैसे मल्टीपल का मैंने नहीं बोला कि हिंदी क्या होता है अपवर्त्य, तो इसी समापवर्त्य में से निकला है आपका अपवर्त्य, ठीक है। और एचसीएफ को क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एचसीएफ को आपको बोला जाएगा महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, महत्तम समापवर्तक। अपवर्त्य नहीं, अपवर्तक। मैंने क्या बोला, अपवर्तक। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बच्चे इस तरह से बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, ऐसे बोलते हैं,
गलत है, महत्तम समापवर्त नहीं होता है स्टूडेंट्स, महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। अब आइए इसकी मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आपको पता है फैक्टर पता है, आपको मल्टीपल आपको पता है, तो सब चीजें पता है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल से पढ़े हैं, एलसीएम और एचसीएफ जो है देखिएगा हम लोग फैक्टर एंड मल्टीपल से स्टार्ट किए हैं, और यहीं से सब चीजें पूरा का पूरा एलसीएम एंड एचसीएफ इसी पे डिपेंड है, ठीक है ना, फैक्टर एंड मल्टीपल से। आइए देखिए एक चीज आप हमको बताइएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं आपके सामने लेता हूं 20, ठीक है ना, मैं क्या लेता हूं स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने लिया मैंने 20, ठीक, और फिर जो है मान लीजिए मैंने आपके सामने ले लिया 30, ठीक है, मैंने क्या लिया 20 लिया और 30 लिया। अच्छा स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो नहीं है ना एक चीज का, किस चीज का, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से कर दूं। आप जैसे मैंने बोला कि 18 जो है 1 2 3 6 9 एंड 18 इन सभी का जो है ये 18 जो है क्या है, मल्टीपल है ना, 18 क्या है, मल्टीपल है। ये तो मैंने अभी बोला ना मल्टीपल है। यानी अगर कोई बोल दे कि अगर किसी संख्या का मल्टीपल निकालना हो, किसी संख्या का मल्टीपल निकालना हो तो आप क्या करोगे, तो मल्टीपल क्या होता है बताइए। आप देख पा रहे हो कि मल्टीपल जो होता है क्या है, एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से क्या हो जाएगा, इन सभी से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है कि नहीं। मल्टीपल जो होगा इन सभी से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है कि नहीं। तो 18 जो है इन सभी के टेबल में आप देख लीजिए, इन सभी के टेबल में कहीं ना कहीं जो है 18 आएगा। तो अगर 18 का आपको मल्टीपल ज्ञात करने हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 18 का पहाड़ा ही पढ़ दो, पहाड़ा यानी टेबल, ठीक है ना। कैसे, तो देखो 18, तो 18 एकम 18, फिर आप जाओगे तो 36, फिर आप जाओगे तो 54, फिर आपका आगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सभी जो हैं ये सभी क्या हैं, 18 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, है ना, 18 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। चीजें समझ में आ रही है ना, ये सभी 18 के मल्टीपल्स। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि 4 के मल्टीपल्स बताइए स्टूडेंट्स, आप कहोगे 4, 4 के बाद 8, 12, 16, 20, इसी तरह से। अब देखिए इन सभी में जो है 4 का भाग नहीं जा रहे हैं, डेफिनेट जा रहे हैं। बताइए जैसे 18 में इन सभी के भाग जा रहे थे तो 18 इन सभी के लिए क्या था, मल्टीपल था। सिमिलरली जो है 4 का जो है इन सभी में भाग जा रहे हैं, तो ये सभी जो है इसके क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे ना। ओके, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब जो है थोड़े से ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। अब चीजें आपको बिल्कुल जो है समझ में आएंगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। 20 का अगर मैं आपसे बोलूं कि मल्टीपल्स ज्ञात करें, 20 का मल्टीपल्स, तो आप कहोगे सर 20, फिर मतलब 20 का टेबल आपको नहीं, 20, 40, 60, 80, 100, आप फिर कितना जाओगे 120, 140, फिर आगे आप जा सकते हो जो भी हो, ठीक है ना, आगे जा सकते हो। लेकिन अभी आएंगे, चलो मैं एक और स्टेप ले रहा हूं। अगर ये विजिबल है तो 160 है ना, विजिबल है ना, ओके। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 30 का बात करूं स्टूडेंट्स तो 30 में चलिए 30 से कम 30, ठीक, 30 गुना के 60, 30 के आए 90, 30 शौ के 120, 30 पाँचे 150, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर अगर जाओगे तो 30 पाँचे 150, 30 के कितना 180, और फिर यहां पर भी आप चाहो तो देखो ये इसको आप ऐसे भी तो आगे भी अगला जो नंबर होगा यहाँ पर भी 180 आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप टेबल पढ़िएगा आपको आएगा, ठीक है ना, आपको टेबल बढ़िया से आता है। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम क्या होता है। देखो ये सभी जो है 20 के क्या है, ये सभी 20 के क्या है, 20 के मल्टीपल्स हैं, और ये सभी क्या है 30 के मल्टीपल्स हैं, 30 के ये सभी मल्टीपल्स हैं। अब देखिए एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
यानी हमको तो मल्टीपल होना ही चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? मल्टीपल तो मिले लेकिन वो लीस्ट होना चाहिए, और लीस्ट भी हो और कॉमन भी हो। यानी समापवर्तक को अगर आप वो करो, जैसे पढ़ते हैं ना संधि विच्छेद, ठीक है ना, संधि विच्छेद अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो? सम प्लस, ये मैंने समापवर्तक बोला स्टूडेंट, समापवर्त्य, ठीक है ना। तो ये जो अपवर्त्य, तो ये तो आपका मल्टीपल है, और सम का मतलब जो है आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पे सम का मतलब कॉमन समझिए। क्या है? सम का मतलब कॉमन है, ठीक है ना। तो देखिए 20 और 30 में पहली बात तो कॉमन कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं। ये सभी तो मल्टीपल्स है ना, 20 के मल्टीपल्स ये, 30 के मल्टीपल्स ये, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स कौन है ये ध्यान देना है। तो देख लो भाई कॉमन मल्टीपल्स कौन है। कॉमन का मतलब होता है जो 20 के मल्टीपल्स में भी रहे और जो 30 के भी मल्टीपल्स में रहे, है ना। कॉमन एक जनरल से हम समझा देते हैं आपको कॉमन वगैरह का मतलब। जैसे शादी विवाह होते हैं ना, शादी विवाह होते हैं तो आपने देखा होगा गांव में, ठीक, गांव में ही नहीं शहरों में भी होते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा एक सब अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि लड़की के परिवार को और लड़के के परिवार को मिलाने का काम जो है एक पर्सन करता है। सबसे पहले जब रिश्ता जुड़ने की बात होती है तो सबसे पहले जो है लड़के के परिवार को और लड़की के परिवार को जो है, मतलब लड़के का फोटो गया लड़की के घर, लड़की का फोटो आया लड़के के घर, है ना। अब फिर जो है उन दोनों को एक जगह लाने का काम कौन करता है? लाने वाला एक व्यक्ति करता है, और उस व्यक्ति को जो है बहुत लोग क्या बोलते हैं, हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में तो उसको बोला जाता है अगुआ। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? अगुआ। आ बोलो या वाह बोलो, मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन अगुआ उसको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उसको अगुआ बोला जाता है, मतलब कॉमन पीपल, कॉमन जो दोनों को जो है क्या किया है, जोड़ा है। और आपने देखा होगा शादियों में इसको खूब गाली पड़ती है, मतलब लड़के वाले की तरफ से भी पड़ेगी, ठीक है, लड़की वाले की भी तरफ से क्या इसको गालियां खूब पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ किया, टाइम का इधर उधर किया, तो सब अगुआ की वजह से हो रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है ना, सब अगुआ की वजह से हो रहा है। तो खैर हमको तो वो जाने की जरूरत नहीं है। अगुआ अब समझ में आया, मतलब दो पर्सन को ज्वाइन कर रहा है, दो लोगों को ज्वाइन कर रहा है, दो लोगों को ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये उसमें भी काम करता है, इसमें भी काम करता है, दोनों लोगों के बीच का जो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है वो कौन करता है? अगुआ करता है, ठीक है, मतलब कॉमन है दोनों पर्सन में, दोनों रिश्तेदारों में। ओके, चलिए अब थोड़े ध्यान से देखिए, और भी इस तरह के बहुत एग्जांपल्स आप चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन उम्मीद है इसी से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए ये भी सभी मल्टीपल्स हैं, ये भी सभी मल्टीपल्स हैं। इन मल्टीपल्स में कॉमन कौन कौन है? तो देख लो, कॉमन ये है, कॉमन ये है, कॉमन है कि नहीं? आगे देखिए कहां कॉमन है, तो आगे ये है कि नहीं? आगे ये है, समझ में आ रहे हैं? तो और कहीं कॉमन है क्या? हाँ देखिए आगे ये भी है, ठीक है, आगे ये भी, मैं तो इसको भूल रहा, ठीक है। तो देखिए 60 भी है, 120 भी है और 180 भी है। यानी स्टूडेंट आप हमको ये बताइएगा, इसको स्टूडेंट में क्या कर रहा हूं ना, इरेज कर दूं, या चलिए मैं आपके लिए तरीके क्यों निकाला हूं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। यानी कॉमन कौन है? 60 है और 120 है और क्या है, 180 है कि नहीं? यही लोग कॉमन है ना, यही लोग कॉमन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको मल्टीपल चाहिए थे, हमने मल्टीपल ले लिए, किसके किसके? 20 के और 30 के मल्टीपल्स लिए। अब हमको क्या चाहिए थे? कॉमन चाहिए, कॉमन चाहिए थे, और कॉमन कौन निकलने हैं? 60, 120 और 180, ये लोग कॉमन निकले। लेकिन ऐसे एलसीएम नहीं मानता, एलसीएम कहता है मेरे को लीस्ट चाहिए। कैसा चाहिए? लीस्ट, मतलब सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। लघुत्तम का मतलब वही होता है सबसे छोटा, ठीक है ना। हमको सबसे छोटा कॉमन चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है स्टूडेंट? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपका 60 है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपका 60 है। अगर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपका क्या है? 60 है, तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट कि 20 और 30 का जो एलसीएम होगा, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? 60 होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 30 का 60 होगा। ओके, चलिए तो आप जो है
आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ओके, तो चलिए अब आइए एक आध और एग्जांपल है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, तो इसको जो है थोड़े से बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अगर एक नंबर लेता हूं, क्या नंबर ले लिया जाए आप सभी के लिए। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया, एक लिया 15 और एक मैंने ले लिया 15 एक लिया और एक ले लिया। अच्छा, थोड़ा 15 को मैं यहाँ पे लिखूं आपके लिए सही रहेगा। 15 और फिर मैंने ले लिया 25। 15 लिया और 25 लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 15 का जो मल्टीपल्स होंगे कौन कौन होंगे, टेबल पढ़ दीजिए। 15 का क्या है, 15, 30, 45, फिर क्या हो जाएगा, 15 या 45, 15 चौके 60, 75, फिर 90, फिर 105, फिर आगे और कहां तक जाएगा, तो आप 120 है ना, 120, 135, अब फिर कितना जाओगे 150, ऐसा ही ना। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इधर देखिए 25 का पढ़ेंगे तो 25, 50, 75, फिर 100, फिर 125 और 125 के बाद आपका आएगा 150 और फिर आप आगे जाइएगा, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 15 के मल्टीपल निकल गए और 25 के मल्टीपल निकल गए, दोनों के मल्टीपल निकल गए कि नहीं, निकल गए। अब थोड़े ध्यान से देखिए, देख लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं गड़बड़ नहीं, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 15 के भी मल्टीपल निकल गए और 25 के भी मल्टीपल निकल गए, बट हमको मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कॉमन मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल। तो आप कॉमन मल्टीपल, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको मल्टीपल ही नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो देखो ये सभी मल्टीपल्स हैं, इसमें कॉमन कौन कौन है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर देखिए यहां से आइए, ये यानी 75 पहला, और दूसरा आप देख सकते हो और कहीं मैचिंग तो नहीं है, यहां पर है, ठीक है, 150। यानी आप यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि कॉमन कौन कौन है, तो आप कहोगे सर 75 और 150, यही ना, 75 और 150। तो देखो हमको कॉमन मल्टीपल तो मिल गया, लेकिन कॉमन मल्टीपल ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो लिस्ट कौन है स्टूडेंट्स, लिस्ट जो है आपका क्या है, 75 है। लिस्ट अगर 75 है तो 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 75। क्लियर है, 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 75। क्लियर है, उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना तो आ ही गया, अभी समझ गए होंगे। अभी एलसीएम निकालने की तो हम लोग विधियां पढ़ेंगे स्टूडेंट, एचसीएफ निकालने की विधियां पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है एलसीएम आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। ओके, चलिए अब आइए जल्दी से जो है एचसीएफ समझ लेते। बस एलसीएम में थोड़ी सी मेहनत करनी थी, एचसीएफ में तो कुछ मेहनत करने नहीं है, क्योंकि आप एलसीएम वाला कांसेप्ट ही वहां पर है, बस थोड़े से ध्यान में देखते हैं। तो बस 1 मिनट और स्टूडेंट लेंगे, ओनली 1 मिनट और 2 मिनट, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए मैं आपके सामने, मैंने आपको दे दिया 12 और 16, मैंने क्या दे दिए, 12 और 16 मैंने आपको दे दिए, ठीक है, 12 और 16, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 12 के फैक्टर्स अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा 16 की जगह मैं कोई और नंबर ले रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही आया। मैं सोच रहा हूं ना कि आप ऐसी चीज है जहां से आपको कई चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 12 के बजाय इसको मैं ले रहा हूं आपके लिए, चलिए मैं 28 ले रहा हूं, ठीक है ना, 28 ले रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 12 के फैक्टर्स अगर निकालने की मैं बात करूं, 12 के फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन है, आपको 1 2 3 4 6 और 12 यही होंगे ना, और कोई तो नहीं होगा, देख लेना। और 28 के आप कहोगे सर 1 2 4 5 6 7, ठीक है ना। फिर आपका 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, और फिर आपका 28 हो जाएगा।
है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, तो 12 और 28, 12 के भी हमको फैक्टर्स निकल गए, 28 से भी हमको फैक्टर्स निकल गए। अब देखिए फैक्टर्स तो निकल गए, लेकिन हमको क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है स्टूडेंट्स? आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2 और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? 4, है ना? यानी हमको जो फैक्टर्स मिले हैं स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर कौन कौन मिल गए? आप कहोगे सर 2 मिला है और 4, है ना? हाँ, और आप 1 को भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना? इसको तो मैं भूल ही रहा हूँ, ये ठीक है ना? इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो 1, ठीक है? क्योंकि ये भी तो है ना, ये भी है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 1 है, 2 है, 4 है, क्लियर है? अब देखिए हमको कॉमन फैक्टर तो मिल गए, लेकिन केवल कॉमन फैक्टर ही नहीं चाहिए। एचसीएफ हमको कहता है कि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर चाहिए। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? आप कहोगे 4। सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर कौन है? आप कहोगे 4। तो 12 और 28 के, 12 और 28 का जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट ना, जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। 12 और 28 का जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स क्या होगा? 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। उम्मीद है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी डाउट रहे होंगे आपको थोड़े बहुत, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया है कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब जो है आपको समझा दें। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वहां से पढ़ेंगे और वहां से और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास था, तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि अपने तरह से जो है, अपने लेवल पे जो है आपको जितना अच्छी तरीके से समझा सकते थे मैंने आपको समझाया, और उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी इतना लाड प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा जो है ऋणी रहूंगा, और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं मेहनत करने का प्रयास करूंगा। बस एक काम आप करिए, वीडियो पढ़िए तो ज़रूर फीडबैक दिया करिए, ज़रूर एक बार फीडबैक दीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।